अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो गया और वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका। तो बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड ने जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि वो लोग असल में डिजर्व करते थे सेमीफाइनल्स में जाना, क्योंकि उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में काफी अच्छी क्रिकेट खेली थी। हम लोगों ने वहां पे भी गंदी क्रिकेट खेली और जहां कुदरत का निजाम भी हमारे साथ था। इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, पाकिस्तान को एक आखिरी मौका दिया, तो पाकिस्तान ने कहा क्यों दिया भाई, हमें नहीं चाहिए। और तो फिर पाकिस्तान जो है वो एक दफा फिर से जलील होकर जीती है। मगर ये जीत का क्या फायदा, इस टूर्नामेंट में हम सिर्फ एक चीज अच्छी अपने साथ लेके जा रहे हैं और वो है साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान एक वाहिद ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट के अंदर 2 सेंचुरीज मारी हैं और उन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साहिबजादा फरहान अब T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर हैं इन अ सिंगल एडिशन। भाई व्हाट अ प्लेयर ही इज, भाई मजा आ गया। यकीन करो आज भी जिस तरह की नॉक उस बंदे ने खेली है, मजा आ गया। 60 बॉलों के ऊपर 100 रन की इनिंग खेली है और मैं समझता हूं कि यही एक इनिंग थी जो देखने वाली थी, जो पहली पार्टनरशिप लगी साहिबजादा फरहान और फखर जमान के दरमियान। फखर जमान को जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ही उसका दूसरा मैच था और दूसरे मैच के अंदर ही उस बंदे ने 84 रन की इनिंग खेल दी 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो साई मयूब और बाकी जो है ना ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि भाई मतलब कैसे खेलनी है ये। मतलब एक तरफ हमारी पूरी फौज जो है वो बॉर्डर के ऊपर है और एक फौजी जो है हमारा ग्राउंड में है और उसने भी जो है आज परफॉर्म कर दिया। और आईसीसी के टूर्नामेंट में ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप लग चुकी है साहिबजादा फरहान और फखर जमान के दरमियान में, जो कि 176 रन की है। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर कुछ नहीं किया, एज यूजुअल जो उसका काम है वही किया, पोटी करना, पोटी की भाई। किसी और प्लेयर ने जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। मेरे ख्याल में कोई 5-6 ओवर बचे हुए थे, 4 ओवर, 4 ओवर बचे हुए थे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे 230 को तो टच करेगी ही करेगी जिस तरह चल रही है। 176 रन की पार्टनरशिप लगी हुई है, कोई आउट नहीं है, पीछे जो है हर कोई बैठा हुआ है। ख्वाजा नाफे है, हमारे मेरे कप्तान सलमान अली आगा है, शदाब खान है, नवाज है, शहीन शाह अफरीदी भी जो है बैटिंग कर लेते हैं, उस्मान खान है, तो एक अच्छी बैटिंग पड़ी हुई थी। लेकिन मैं भूल गया था कि ये पाकिस्तान टीम है, हम पाकिस्तान टीम से ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ कि भाई किसी ने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कहा 176 उन्होंने कर दिए, इतने सारे तो हम लोगों ने पूरे टूर्नामेंट में मिला के नहीं किए, इन दोनों ने अकेले ने कर दिए, हम ये क्यों करेंगे, हम कैसे आगे स्कोर कर सकते हैं। तो फिर एक दफा वही हुआ कि ख्वाजा नाफे 2 रन के ऊपर आउट हो गए। तो वही मैं बात कर रहा था प्रीव्यू के अंदर भी कि ख्वाजा नाफे का जो है वो क्या है, कैलिबर क्या है उसका, जो है वो बिल्डअप क्या है उसकी, जो है वो बैकग्राउंड क्या है उसका, क्या कर सकता है, उसके पास एबिलिटी क्या है। मतलब 2 छक्के 2-3 छक्के मार दिए तो उसके चर्चे के ख्वाजा नाफे को खिलाओ, ख्वाजा नाफे को खिलाओ, ख्वाजा नाफे को खिलाओ। आज तो पूरा मोमेंटम सेट करके दिया था ना फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने ख्वाजा नाफे को, तो आज करता ना, आज तो पूरा पूरा सेट बना के दिया होता। 176 रन की पार्टनरशिप लगी हुई थी, लेकिन नहीं, बल्ले के ऊपर यकीन करो 2 रन किए, 2 सिंगल लिए, एक भी बॉल मिडल नहीं हुआ, बस हो गए। उसके बाद एक गंदा सामने शॉट मारा, आउट हो गए। उसके बाद मेरे कप्तान आए, मेरे कप्तान ने जो है इनिंग खेल दी, पहली बॉल के ऊपर, सॉरी दूसरी बॉल के ऊपर ही चल दिए। पहली बॉल तो उन्हें समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या, दूसरी बॉल के ऊपर वाकई नहीं समझ आई कि ये हुआ क्या है। मतलब भाई जब कुदरत का निजाम भी आपके साथ हो, तो पाकिस्तान टीम एक वाहिद ऐसी टीम है, तो वो कहती है कि कुदरत का निजाम कौन सा होता है, हमें तो बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं कि कुदरत का निजाम है क्या। फिर क्या, पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कुछ नहीं किया। ये रन्स मुझे कम लग रहे हैं, कोई इमरजेंसी नंबर ज्यादा लग रहा है, 27008410। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो, आपको पॉटी नहीं आ रही, तो प्लीज इस नंबर पे राब्ता कीजिए जो कि है 27008410। थैंक्स टू पाकिस्तान टीम जिन्होंने हमें इतना बेहतरीन किस्म का नंबर दे दिया है कि हेल्पलाइन मिल गई है कि हेलो हेलो टट्टी नहीं आ रही। उसके बाद अगर हम बात करें तो शैडी को जो है आज ऊपर भेजा गया था, शैडी को कहा चल जा भाई अब तू जाके खेल, ख्वाजा नाफे भी आ गया।
अब तेरी बारी है, तूने जो है पिछले मैच में 10 बॉलों के ऊपर 20-22 रन किए थे, आज तू करके दे। किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को लेकर जाके पाकिस्तान एक अच्छी कंडीशन में पहुंच जाए, कोई 170 के आसपास जो है उनको हमें रोकने में आसानी होगी। 170 5 रन से जीते हो बेशर्मो, 5 रन से। और दासुन शानका ने जो कुसुने मारे हैं ना, दुसुन दुसुन करके, लिटरली वर्थ इट भाई। मुझे किसी और चीज का दुख नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम से वैसे ही मुझे उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान के लिए ना मैं खुश होता ना मैं उदास होता, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो डिजर्विंग ही नहीं थी। डिजर्विंग थी तो वो न्यूजीलैंड की टीम थी। और फिर जिस तरह से दासुन शानका ने आज एक्सपोज किया है, 3 ओवरों में मेरे ख्याल में कोई 50 स्कोर चाहिए थे, ऑलमोस्ट 50 स्कोर। फिर जो है वो शदाब को पेल दिया, फिर 1 ओवर के अंदर जो है वो 28 रन चाहिए थे। जैसे ही 28 रन चाहिए थे, शहनशाह अफरीदी ने कहा यहां तो मेरा कोई विकेट लेना बनता है ना। दूसरी बॉल के ऊपर 100 मीटर का छक्का, तीसरी बॉल के ऊपर 97 मीटर का छक्का, चौथी बॉल के ऊपर फिर छक्का, पांचवी बॉल मैं हैरान रह गया कि दासुन शानका रैंप मारने क्यों चले गए जब सामने इतने अच्छे छक्के मार रहे हैं वो। क्या जरूरत थी रैंप शॉट मारने की। फिर पांचवी बॉल जो है बीट हो गई और आखिरी जो है वो क्लोज कॉल थी, लेकिन अंपायर ने जो है वो कहा यार पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है, चलो पाकिस्तान को जितवा देते, कम से कम तीसरे नंबर पे तो रहेंगे ना टेबल में, ज्यादा बिस्ती नहीं होगी। उफ, भाई जलालत, मेरी जलालत पाकिस्तान टीम की। और अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर ना सर्जरी हो, लिटरली पाकिस्तान टीम के अंदर सर्जरी हो। साइम अयूब को ड्रॉप किया जाए, बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, शदाब खान को ड्रॉप किया जाए, उसके बाद जो है वो सलमान अली आवा को हटाया जाए। एक टीम बनाओ और उस टीम को 2028 T20 वर्ल्ड कप तक तैयार करो, उसमें चेंजेस ना करो। फिर बेशक उसके अंदर जिस तरह का मर्जी प्लेयर खिलाओ, ऐसा ना हो कि एक सीरीज हो रही है फिर जो है वो स्क्वाड चेंज हो रहा है, फिर सीरीज हो रही है फिर स्क्वाड चेंज हो रहा है, ऐसा ना करना। क्योंकि जो बड़ी टीमें होती है ना, वो टूर्नामेंट के अंदर जिसको बाहर करना होता है ना, वो उसको आईसीसी का टूर्नामेंट खिलाती हैं और बाहर कर देती हैं कि भाई नहीं तू हमारे ना लेवल का नहीं है, तू अभी सीख किया, वापस जा डोमेस्टिक में जा, दोबारा खेल, वहां जाके दोबारा से वापस आ परफॉर्म करके फिर मानेंगे हम तुझे। लेकिन यहाँ पे वही निजाम जो है वो चली जा रहा है, वही चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं। शदाब, नवाज, फखर जमान, खैर फखर जमान प्लेड सो वेल, लव यू फखर जमान। मतलब एक फौजी हमारा ग्राउंड में था, बाकी फौजी हमारे जो है वो बॉर्डर पे थे। दोनों तरफ से जो है वो पाकिस्तान पेल रहा था, पाकिस्तान की फौज जो है वो पेल रही थी। तो मजा आ गया फखर जमान की बारी देख के। लिटरली फखर जमान ने जो है वो श्रीलंका के बॉलर्स को डिस्ट्रॉय किया और 176 रन की पार्टनरशिप लगाई, और ये एक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बन चुका है, हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप। लव यू, मजा आ गया, लिटरली बस मजा करवाया इन लोगों ने हमें। उसके अलावा तो पाकिस्तान की पूरी टीम ने जो है वो गंद किया है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, खैर इसके बारे में ना, बैटिंग के बारे में हम फिर बाद में आते हैं, लेकिन पहले जो है वो बॉलिंग के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि असल गन तो हम लोगों ने बॉलिंग के अंदर किया ना। 147 जो है हम लोगों ने डिफेंड करना था क्वालिफाई करने के लिए, और हम लोग जो है वो 213 से भी सिर्फ 5 रन से जीते हैं। इंतहाई गंदी, घटिया, खलीस किस्म की पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज बॉलिंग की है। उस्मान तारिक के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस्मान तारिक ने जो है वो आज पहला मैच था उसका कि वो परफॉर्म नहीं कर सका, बाकी उसने पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करके दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज थी उसके अंदर परफॉर्म करके दिया। तो एक इनिंग के पीछे हम किसी को नहीं बात करेंगे। ही इज अ गुड बॉलर, ही कैन डू मच फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को चाहिए कि उस्मान तारिक को ना अपने साथ लॉन्ग लास्टिंग रखे, जब तक वो खेलना चाहे उसको खिलाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान को करके दे सकता है। उसके बाद आ जाए जरा इब्रार अहमद की तरफ। इब्रार अहमद ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। इब्रार अहमद एज यूजुअल भाई मिस्टर कंसिस्टेंट। पहले तो मुझे समझ नहीं आई थी कि इब्रार अहमद को जो है वो टीम से बाहर क्यों किया गया। हालांकि इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सिर्फ एक इंडिया वाला मैच था जिसमें इब्रार अहमद को बहुत ज्यादा कुट लग गई थी। एक मैच के पीछे कौन किसको ऐसे बाहर कर देता है, और आज बंदा आया, आते ही पहली बॉल के ऊपर आउट कर दिया, और 4 ओवरों में सिर्फ 23 रन देके 3 आउट किए, और तीनों उनके मेन खिलाड़ी। सबसे पहले जो है उसने कामिल मिश्रा को आउट किया, उसके बाद चरित असलंका को आउट किया, और उसके बाद कमिंदू मेंडिस को भी इब्रार अहमद ने ही आउट किया है। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कोई उम्मीद नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि स्टार्ट वाज गुड। पाकिस्तान ने जो है पहले 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए हुए थे। दूसरे ओवर के अंदर ही नसीम शाह ने जो है वो पातुम निशंका को आउट कर दिया था। पाकिस्तान सोच रहा था कि पाकिस्तान अब यहां से एक अच्छी कंडीशन के
अंदर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की एज यूजुअल पुअर और घटिया तरीन किस्म की बॉलिंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत पिटा, बहुत ज्यादा पिटा। शहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शहीन शाह जो है वो सिर्फ 2 रन से अपनी 50 रन मुकम्मल नहीं कर सके। शहीन शाह अफरीदी को जो है वो 4 ओवर में 48 रन लगे और आखिरी ओवर में जान के लाले पड़ चुके थे पाकिस्तान टीम को कि यार प्लीज ये वाला मैच भी ना आ जाए, वरना कुत्ती निरी चीका निरी जलालत होने वाली है पाकिस्तान जाके। खैर अभी भी जलालत होगी, मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर बाबर आजम को लेंगे, उसके बाद जो है साइम अयूब को लेंगे, सलमान अली आगा को लेंगे और शादाब खान नवाज, इन सबको भी बीच में जो है वो रगड़ेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट अगर इस हाल में पहुंची है ना, तो ये इन्हीं बड़े नामों की वजह से पहुंची है, जिसके अंदर शहीन शाह अफरीदी आते हैं, बाबर आजम आते हैं, उसके बाद जो है वो शादाब खान आते हैं। यही वो चेहरे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस साल में पहुंची है, और खास तौर पे सलमान अली आगा के, क्योंकि 2 इवेंट्स तो सलमान अली आगा के भी हो गए और मेरे ख्याल में 2 इवेंट्स के स्कोर मिला के ना सलमान अली आगा ने टोटल 150 स्कोर नहीं किया होगा, टोटल 2 इवेंट्स की, 2025 एशिया कप और 2026 T20 वर्ल्ड कप। सलमान अली आगा ने कहा कि ना भाई ना, मुझसे उम्मीद ना रखना। और ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो सलमान अली आगा ने 2-3 इनिंग्स खेल दी है ना, वो बस एक लक था जो सलमान अली आगा का चल गया और वो स्कोर कर गया। आज भी जब बैटिंग करने आए तो सलमान अली आगा के हाथ पांव फूले हुए थे, इंतहाई गंदा किस्म का शॉट मार के सलमान अली आगा आउट हुए हैं। अब आ जाए जरा साहिबजादा फरहान की तरफ। सबसे पहले तो साहिबजादा फरहान के लिए तालियां भाई, 60 बॉलों के ऊपर 100 रन मार के सारे जो है हमारे पाकिस्तान के जितने भी वो थे ना पुराने प्लेयर्स, उनके मुंह पे चांटा मारा कि भाई स्कोर करते हैं तो ऐसे करते हैं, दायरा लगाते हैं ऐसे करते हैं, छक्के चौके सिंगल डबल सब कुछ जो है वो साहिबजादा फरहान ने हमें करके दिखाया है। और साहिबजादा फरहान लिटरली एक पाकिस्तान को हीरा मिल गया है, पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड बना दिया है। और T20 वर्ल्ड कप में ऐसे वाहिद प्लेयर बने हैं जिन्होंने T20 के एक ही इवेंट के अंदर 2 सेंचुरीज मारी हैं। उसके साथ साथ विराट कोहली का, द ग्रेट विराट कोहली का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, सबसे ज्यादा स्कोर बना लिए हैं। मेरे ख्याल में 380 प्लस जो है वो साहिबजादा फरहान के स्कोर हैं। और व्हाट अ प्लेयर ही इज भाई, व्हाट अ प्लेयर, लिटरली अपनी पोजीशन को 110, 20, 30% जो है वो जस्टिफाई किया है इस बंदे ने और सबको गलत साबित किया है। बहुत सारे लोगों ने मेरे समेत बोला कि टेक्निक के अंदर मसला है, इन स्विंग को नहीं खेल सकता, लेकिन इस बंदे ने जो है वो सबको गलत साबित किया है। 200 मारे हैं, गैप ऑफ 1 इनिंग ओनली। पहले जो है वो नामीबिया के खिलाफ 100 किया, फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड के खिलाफ जल्दी आउट हो गए और फिर आज दोबारा श्रीलंका के खिलाफ 100 रन मार दिए। व्हाट अ प्लेयर भाई, टोटली जस्टिफाई किया है ना अपनी इनिंग को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को कि भाई मैं टीम में हूं तो इस वजह से हूं। उसके बाद बात करते हैं फखर जमान की। फखर जमान ने जो है वो 84 रन की इनिंग खेली है 42 बॉल्स पे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200 इंक्लूडिंग 4 सिक्सेस एंड 9 फोर्स, 4 छक्के और 9 चौके। और इन 2 इनिंग्स में फखर जमान ने सिर्फ 2 इनिंग्स खेली है और फखर जमान ने जो है वो इतना कंट्रीब्यूट कर दिया है। आई थिंक सब साहिबजादा फरहान के बाद अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा इंक्लूड किए हैं रन्स तो वो फखर जमान है, सिर्फ 2 इनिंग्स के अंदर। और हम लोगों ने जो है वो फखर जमान को पूरा टूर्नामेंट बेंच के ऊपर बिठाई रखा कि नहीं 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 फॉर्म में नहीं है। भाई आके क्या गुस्सा उतारा इस बंदे ने, क्या छक्के मारे हैं पहली बॉल से ही। हम पता क्या कर रहे थे, मैं मेरे पापा बैठे हुए, पापा देखो छक्का, निकल गया छक्का, बाबा चेक कर पॉइंट के ऊपर है चौका, उसी वक्त मारता था, उसी वक्त, ज्यादा दूर भी नहीं, उसी बॉल पे, उसी बॉल के ऊपर, क्योंकि नजर आ रही थी, इंटेंशन नजर आ रही थी। और फिर जिस तरह का वो स्कूप कर दिया छक्के के लिए, और हाय भाई एंड कर दिया वहां पे फखर जमान ने। और फखर जमान आई लव यू मेरी जान। और अब पाकिस्तान टीम के अंदर सर्जरी होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम में से ना बाबर आजम को बाहर होना चाहिए, साइम अयूब को बाहर होना चाहिए, शादाब खान को बाहर होना चाहिए, शहीन शाह अफरीदी को बाहर होना चाहिए
और इनको बोलो कि भाई जाओ डोमेस्टिक में जाओ, रगड़ा खाओ, वहां परफॉर्म करो, अपनी टेक्निक ठीक करो, अपने ऊपर जो भी गंद बुला, जो भी तुम्हारा वो है मसले चल रहे हैं उसे उतारो, फिर वापस टीम के अंदर आओ, फिर माने कि हाँ भाई ये लोग वाकई ही में मेहनत करके आए हैं। आप देखो इंडिया की बात करते हैं हम लोग, इंडिया में एक प्लेयर है सरफराज खान, उसका काम पता है क्या है? उसका काम है वो रात को सोता है, सुबह उठता है, सो मारता है, बीसीसीआई को हाथ दिखाता है, फिर सो जाता है, फिर अगले दिन उठता है, फिर सो मारता है, फिर बीसीसीआई को हाथ दिखाता है, फिर सो जाता है। इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी उसका नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? कि वहां पे जो कंपटीशन है ना वो बहुत तगड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई कंपटीशन है ही नहीं। यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक पीएसएल के अंदर अच्छी इनिंग खेल दो, ओहो क्या शो किया है, पाकिस्तान टीम के अंदर शामिल कर लो, ओहो क्या पंजा लगाया है, पाकिस्तान टीम के अंदर शामिल कर लो। इसी तरह हम लोगों ने भरी हुई है अपनी टीम। सिर्फ एक मेरे ख्याल में साहिबजादा फरहान है जो डोमेस्टिक के अंदर बार बार टॉप किया है, इन्होंने बार बार टॉप किया, उसके बाद जाके ये टीम के अंदर वापस आए हैं। 2021 के अंदर भी टॉप किया, 22 के अंदर भी टॉप किया, 23 के अंदर 140 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से टॉप किया, फिर 24 के अंदर भी, और फिर उसके बाद जो है साहिबजादा फरहान टीम के अंदर आए हैं। यानी एक प्रॉपर मेहनत करके आए हैं, सख्तियां बर्दाश्त करके आए हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी प्लेयर्स को देखें जिस तरह के सलमान अली आगा, तो मैं भट्टी साहब का वो सुना था, कहते जी भट्टी साहब जो है ना वो स्ट्रीट क्रिकेट जो है ना उस तरह की कप्तानी करते हैं और बड़ी नॉलेज है। मतलब इस बंदे ने आज तक T20 के अंदर डोमेस्टिक के अंदर कप्तानी नहीं की। भट्टी साहब को जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाना होता है कि ओह मैं जो बात करूंगा वो सही करूंगा, पीछे कोई भी जो है वो जरूरत ही नहीं है नॉलेज इकट्ठी करने की या थोड़ी सी रिसर्च करने की कि मैं इस बंदे के बारे में पढ़ तो लूं। सिर्फ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो है ना इन्होंने एक दो मैचेस के अंदर कप्तानी की है बस, उसके अलावा नहीं की इन्होंने। लेकिन भट्टी साहब ने कहा जी कि जो प्लेयर्स इनके साथ खेलते हैं ना वो बताते हैं कि इनको जो है ना वो स्ट्रीट क्रिकेट वाली नॉलेज है, स्ट्रीट मेंटालिटी वाली करते हैं, बारीकियां जानते हैं ये क्रिकेट की कप्तानी को। कद्दू मेरा कब जानते हैं ये क्रिकेट की कप्तानी को। यार अहमद ने पहले ही ओवर में आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, जरूरत ही नहीं थी कि वहां पे जो है वो पेसर को लगाते किसी स्पिनर को, नवाज को ओवर देते। नवाज को क्या जरूरत थी इतना पीछे ओवर करवाने की? बोलो ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर भाई, जरूरत क्या थी? आपको राइट हैंड बैट्समैन मारता रहे पवन रत्ना नायक, आप लोगों को लंबे लंबे छक्के मारता रहे। 30-32 बॉलों के ऊपर उसने 50 रन की इनिंग खेली है, उसको एक पकड़ना था, श्रीलंका की टीम जो है वो लग जाती साइड पे, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे पेसर लगाएंगे, पेसर मोमेंटम सेट कर दिया आपके पेसर ने, उनका मारा, फिर ऐसा कुत्तों की तरह मारा ना, ऐसा कुत्तों की तरह, सारी जिंदगी याद रखोगे। यकीन करो दिल खुश किया श्रीलंका ने आज मेरा। मतलब उनके लिए तो डेथ खबर था, वो जीते हारे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज श्रीलंका के अंदर ही आखिरी मैच था और उन्होंने आखिरी मैच को यादगार बनाया। 3 ओवर में 50 रन रहते थे, 5 रन से पाकिस्तान जीती है, 5 रन से। आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए थे। इंशा अफरीदी हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, उसने कहा जी मैं करूंगा, मैं आके करूंगा। ओए भाई मतलब इतनी सेंस तो मुझे भी है। बॉल किधर है यार, बॉल मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे बॉल करते हैं। मतलब ये रही पुराना बॉल लेते हैं, रुको पुराना, लेट मी टेक अ पुराना बॉल, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। कौन सा बॉल ठीक है? ये वाला पुराना बॉल ठीक है, ये मतलब धागा निकला हुआ है, फाइन। या ये नया बॉल है, ये भी, ये चलो ये फिर ठीक है, ठीक है। जब आपने करनी होती है ना आगे आगे तो आप पकड़ते हो ये सीधा, उसके बाद चेंज ऑफ जब बॉल करते हैं उनका मुंह ऐसे होता है, ऐसे। यहां वो क्या देख रहे हैं, विकेट, विकेट नजर ही नहीं आ रहा, विकेट वहां है क्या? मैंने तो ये चीज अभी नोट की कि जब चेंज ऑफ ऐसे आ रहे थे, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। भाई विकेट वो है, वो पिच वहां करने आपने बॉल को, वहां पे, यहां पे नहीं करना। वो फिर जारी बात है, अब एक्शन ऐसा है, जोर लगाना है ऐसे आके ऐसे, तो फिर ऐसे ही गिरेगा ना, ऐसे ऐसे। उसके बाद बस अन्यवा फेंकनी है। हालांकि स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, गुड लेंथ को इतना अच्छा हिट कर रहे थे नए बॉल से, मैंने कहा भाई वापस आ गए फॉर्म के अंदर। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इनका, क्या करूं मुझे बताओ।
यॉर्कर मारने थे, यॉर्कर स्लॉट में नहीं देनी थी, मुंह में नहीं देनी थी, कोई एक बॉल आखिरी 2 बॉलों के अलावा, वो भी सिर्फ इसलिए बच गए कि विकेट से बाहर किए हुए थे, वरना जो किया मुंह में बॉल किया और फिर मुंह की खाई है उसने, उठा उठा के ओ पैंकियां परे। पहली बॉल के ऊपर चौका मारा, दूसरी बॉल के ऊपर 107 मीटर का छक्का, तीसरी बॉल के ऊपर 97 मीटर का छक्का कवर के ऊपर, सबसे मुश्किल जगह पे। मुश्किल फेंस है, वो बच्चा है मेरा, बच्चा हमारा अभी ये। गुस्सा भाई, मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है इस वक्त कि मैं क्या करूं पाकिस्तान की टीम का। किस किस देखो सिंपल सा हाल बताता हूं मैं पाकिस्तान को, पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, ये मेरे मेरे आपके आगे हाथ जुड़े, पता है क्या करें, पूरी टीम में एक दफा चेंज करें अभी से। ये जो बांग्लादेश वाली सीरीज आ रही है ना, इसके अंदर एक नई टीम भेजें, उसी टीम को जो है वो लगातार 2 साल खिलाएं, 2028 का T20 टूर्नामेंट खिलाएं, उसके बाद फिर उसके अंदर जो बंदा परफॉर्म नहीं करे उसको बाहर निकालें, उसकी जगह जिसने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया होगा ना उसको टीम के अंदर लेके आए, क्योंकि उसने जो है वो सख्तियां बर्दाश्त की, उसने परफॉर्म किया हुआ, उसने मेहनत की हुई है, वो जगह वो बंदा जो है वो टीम में जगह डिजर्व करता है, ना कि ये लीगों वाले, ये सारे लीगों वाले हैं। ख्वाजा नाफे रॉयल गनी टूर्नामेंट की एक वीडियो से लीक होकर वायरल होकर जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चला गया, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उठा लिया, उसके बाद जाके जो है मेरे ख्याल में डोमेस्टिक खेला थोड़ी सी, और फिर जो है वो टीम के अंदर आ गया। इसी तरह उस्मान खान जो है वो डोमेस्टिक तो खेला ही नहीं ना, उसने जो है वो पीएसएल के अंदर परफॉर्म किया हुआ था, हर दफा आता था आके 100 मार जाता था, आप कहते थे ओह व्हाट अ प्लेयर, भाई यूएई कहां चला गया ये। आपने जो है उस बंदे का यूएई से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, यूएई में जो है वो उसके लिए 5 साल के लिए बैन लग गया कि वो यूएई में आके 5 साल के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसके बाद जो है फिर आपने उसके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये 3 साल जो है पाकिस्तान टीम के साथ रहेगा, और गंद कर रहा है। उसके बाद हसन नवाज आप लेके आए, हसन नवाज भी रॉयल गनी टूर्नामेंट के अंदर जो है परफॉर्मर था, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर ने उठाया, उसने परफॉर्म किया, फिर जो है उसको टीम में डाल लिया। हालांकि उसने जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया था पीएसएल के अंदर, बैटर ऑफ द टूर्नामेंट था, इसके अंदर कोई शक नहीं, लेकिन लीग क्रिकेट से आया था, डोमेस्टिक वाले फिर भी रगड़ा खाते रहे और उनको जो है वो किसी ने सपोर्ट नहीं की। उसी तरह फिर अगर आप देखें तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी ऐसे ही सिर्फ लीगें खेल रहे हैं, डोमेस्टिक कौन खेल रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है खेल रहा है, ना फखर जमान खेल रहा है, ना बाबर आजम खेल रहा है, ना शादाब, ना नवाज, नो वन, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, कोई भी नहीं खेल रहा भाई डोमेस्टिक, सिर्फ एक रिजवान खेल रहा है क्योंकि वो चाहता है वाकई में कि वो वापस टीम के अंदर आए। तो बस यार वीडियो करते हैं पे खत्म, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड को कि बहुत लोग जो हैं वो सेमीफाइनल में चले गए, क्योंकि वो वाकई ही में डिजर्व करते थे सेमीफाइनल्स में जाना। अल्लाह हाफिज।